Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, ये वो एक जोड़ा है जो कि इंदौर का है। अमूमन इनकी जैसे शादी होती है, शादी होने के बाद में किसी आम कपल की तरह ही तय करते हैं कि ये हनीमून के लिए जाएंगे। हनीमून के लिए डेस्टिनेशन चूज किया जाता है। बेंगलुरु होते हुए ये शिलोंग पहुंचते हैं और शिलोंग में उसके बाद जो घटना घटती है, अब ये एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री या कहें कि क्या है, इस पर जांच एजेंसियां जो है लगी हुई है। कहानी पूरी क्या है वो आपको बता देते हैं। दरअसल ये कपल जो है वो इंदौर का है। 11 मई को इनकी शादी होती है। 20 मई को ये बेंगलुरु होते हुए शिलोंग पहुंचते हैं, जहां पर 23 मई तक इनकी लोकेशन जो है वो पता रहती है इनके परिवार वालों को। लेकिन 23 मई के बाद अचानक से ये लोग लापता हो जाते हैं। लापता होने के बाद करीब 11 दिनों तक तलाश की जाती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि जहां से ये आते हैं इंदौर मध्य प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री तक का इस मामले को लेकर बयान सामने आता है और खबर आती है कि राजा रघुवंशी की लाश मिली है। लाश की पहचान जो है वो टैटू के जरिए की जाती है। राइट हैंड पर उनके टैटू बना हुआ था, लिखा हुआ था राजा। और इसके बाद लाश के पास से मिलती है एक सफेद महिला की शर्ट, यानी कि महिला की सफेद शर्ट, जिसके बाद ये पूरा वाकया जो है और ज्यादा गहरा जाता है कि ये मर्डर है, सुसाइड है, कि आखिर राजा और सोनम के साथ हुआ क्या था। पूरी कहानी बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिशा से समझने की कोशिश करेंगे। दिशा, इस मामले में कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। परिवार वालों का बयान भी सामने आ रहा है। अगर आसान भाषा में हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। अगर हम लोग पूरी कहानी सुने तो स्टार्टिंग से अगर हम इसका टाइमलाइन देखें तो 11 मई को इनकी शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों हनीमून मनाने के लिए मेघालय उन्होंने चुना। शिलोंग का एक खूबसूरत वादी उन्होंने चुनी कि हम लोग हनीमून मनाने चाहते हैं, लेकिन वहां जाकर कुछ दिनों में वो गायब हो जाते हैं। 11 मई को इनकी शादी हुई जी। 11 मई को शादी होने के बाद ये हनीमून के लिए कब जाते हैं? ये 20 मई को जाते हैं। 20 मई को जाते हैं, ठीक है। लगभग 20 मई के आसपास ये हनीमून के लिए जाते हैं और 20 मई के बाद 23 मई तक इनके परिवार वालों के साथ इनका कांटेक्ट रहता है। ये कामाख्या देवी मंदिर भी जाते हैं। 20 मई के बीच में ये हनीमून पर थे जी। और 20 तारीख नहीं, जानकारी उसमें ये 20 तारीख को शिलोंग पहुंच जाते हैं, पहुंच गए और 23 तारीख तक जो है ये अपने परिवार के टच में रहते हैं। बिल्कुल, ठीक है। और ये जो 2-3 दिन थे, इनमें ये एक दिन कामाख्या देवी मंदिर भी गए थे घूमने के लिए, जिसकी वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई है। इसके बाद 23 मई को ऐसा होता है कि ये ओशरा हिल्स के आसपास जाते हैं। ओशरा हिल्स में ही ये रह रहे थे और उसके आसपास ही कहीं जाते हैं हिल्स के पास घूमने के लिए। ओशरा हिल्स जो है शिलोंग में ही जगह है जी। और यहाँ घूमने के बाद अपनी सास को सोनम फोन करती है, अपने घर में एक बार बात करती है और माँ को बिल्कुल, और अपने हालचाल बताती है, अपने ट्रिप के बारे में बताती है, अपनी जानकारी देती है कि कैसे वो कहाँ घूमने गए हैं। और उस बीच ये भी वो कहती है कि उनका मोबाइल फोन बंद होने वाला है, नेटवर्क एरिया से वो निकल सकता है। मतलब जाहिर सी बात है, शादी हुई है, एक्साइटमेंट है, तो अपनी सास को सारी चीजें बताती है कि पिछले 3-4 दिनों में वो कहाँ घूम लिए हैं। और नेटवर्क को लेकर जो है अमूमन इस तरह की लोकेशंस पे दिक्कत रहती है, तो वो बताती है कि उनका फोन जो है वो बंद होने वाला है जी। बैटरी खत्म होने वाली, इस वजह से बंद होने वाला है या क्या कुछ कारण उन्होंने बताया? ऐसा कुछ कारण उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन हम लोग ये देखते ही हैं कि कहीं भी हम लोकेशन, ऐसी लोकेशन में जाते हैं जहाँ पे हिल स्टेशन में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे नेटवर्क नहीं आते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम कहीं घूमने गए हैं तो हमारी फ़ोन की बैटरी भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो भी कभी खत्म हो जाती है। तो ये जो आखिरी कॉल हुई थी उसमें दोनों के बीच में ये भी बातचीत हुई थी कि सोनम ने अपनी सास को ये भी बताया था कि वो कॉफ़ी पीने के लिए गए थे। उनको कॉफ़ी का टेस्ट भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से राजा की कॉफ़ी वाली जो शॉप है उसके शॉपकीपर से लड़ाई भी हुई थी। ये अहम कड़ी हो सकती है जी, ये हो सकती है, ये अहम कड़ी हो सकती है इस मामले में, क्योंकि संदिग्ध मामला जो है पूरा माना जा रहा है और ये सारी बातचीत 23 तारीख को हुई है। ये सब 23 तारीख को हुआ है। अच्छा, फिर इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे खाने पीने का कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ खाने को अच्छा नहीं मिलता है उनको। और रही बात सोनम की, तो सोनम का उस दिन फास्ट भी था। अच्छा। 11 था तो उस दिन सोनम का फास्ट भी था। यही सब बातें उसने अपनी सासू माँ से कही थी। और इसके बाद उन्होंने इवन ये भी कहा कि आप इस ऊंचाई वाली जगह पे क्यों गए हैं, लेकिन उनको झरना देखना था तो वो चले गए। लेकिन उनको क्या पता था कि ये, अच्छा, मतलब माँ ने कहा कि आप इतनी ऊंचाई वाली जगह में क्यों गए, तो उन्होंने कहा कि झरना देखना था जी, उनको झरना देखना था, इसलिए वो इस ऊंचाई वाली जगह पे गए थे और देखने के लिए। और इस बीच उनकी सांसें भी फूल रही थी, वो हाँफ रही थी लिटरली। सोनम, ये मान ने बताया है, ये दोनों की बातचीत में सामने आया है।
अच्छा, जो कथित ऑडियो जो वायरल हुआ है, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। इस तो ऑडियो कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि ये माँ का और सोनम का, यानी कि जो राजा रघुवंशी हैं उनकी माँ और सोनम की जो सास हैं उनके बीच का कम्युनिकेशन है, और इनका जो कथित ऑडियो जो है वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि सोनम जो है वो सास से बात करते समय हाँप रही थी। जी, तो हो सकता है ट्रैकिंग कर रही हो, थक गई हो, बिल्कुल बिल्कुल। और उनके साथ उस टाइम पे राजा नहीं थे, अच्छा, वो नीचे गए थे ट्रैकिंग करने के लिए, ऊपर नीचे दोनों के दोनों अलग अलग थे उस टाइम पे। उन्होंने यही बताया इस ऑडियो में, जो वायरल ऑडियो है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, इसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन ये ऑडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मतलब कहानी अभी तक की ये बनी है कि 11 तारीख को गए, 20 तारीख को बेंगलुरु होते हुए शिलोंग पहुंचे, 23 तारीख को सास से बात हुई, सास को इन्होंने बताया कि जो है यहाँ सिचुएशन किस तरीके की है, फोन बंद होने वाला है। राजा जो है इस समय उनके साथ नहीं है, लेकिन आपने बताया कि लड़ाई हुई है। लड़ाई हुई थी उनकी शॉपकीपर से जी, क्योंकि कॉफी को लेकर और खाने को लेकर उनकी लड़ाई हुई थी, उनको पसंद नहीं आई थी कॉफी। और इसके बाद दोनों का फोन स्विच ऑफ हो जाता है और घर से पूरा कांटेक्ट हट जाता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि दोनों बच्चे कहाँ हैं। इसके 2 से 3 दिन बाद उनके घर से सोनम और राजा दोनों के ही भाई शिलोंग पहुंचते हैं, और वहां जाकर दोनों के दोनों अपने भाई और बहन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच दोनों की अपने होटल वालों से लड़ाई भी होती है। ये भी एक अहम कड़ी है, क्योंकि घर वाले हमेशा ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इसमें होटल वालों का भी कहीं हाथ हो सकता है। अच्छा जी, तो मतलब जब वो ढूंढने गए तो उन्होंने होटल जाके अप्रोच किया, तो होटल वालों से इनकी बहस हुई। जी, तो वो बहस, लेकिन परिवार का दावा जरूर है कि होटल वालों की भी इसमें मिलीभगत हो सकती है। जी, लेकिन कई बार ये भी हो सकता है, मतलब अलग अलग अगर पहलू से देखें तो ये भी हो सकता है कि परिवार जब परेशान होता है तो परेशानी में जब वो होता है तो सिचुएशन इस तरीके की हो जाती है। तो इससे भी जोड़कर देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद लगभग 10 से 11 दिन बाद एक हिल स्टेशन जो जहाँ पे वो गए हुए हैं, उसी घाटी में राजा रघुवंशी का शव मिलता है, और उस शव की शिनाख्त होती है उनके हाथ पे बने टैटू से। उनके हाथ पे राजा लिखा हुआ है, जिसकी वजह से उनका शव पहचान कर पाते हैं। लेकिन बदहाल हालत में उनका शव मिलता है। इसके अलावा नहीं, बदहाल हालत से मतलब क्या समझा जाए, किस तरह से? कुछ उसमें और डिटेल अगर हैं अवेलेबल तो बता पाएं। क्योंकि जो डिटेल्स आई है उसमें ये है कि वो लाश थोड़ी गल गई है, थोड़ी अलग हो चुकी है, मतलब अच्छा, एकदम आप अगर ऐसा ये कह सकते हैं कि बहुत दिन हो चुके हैं शायद। परिवार वालों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार को भी दोष दिया जा रहा है कि सरकार अगर तत्परता दिखाती इसमें तो शायद आज राजा बच सकते थे। नहीं बच सकते, वो बात तो सही है, लेकिन दूसरी बात जो आपने बताया कि जो बॉडी थी वो गल गई थी, यानी कि जो मृत्यु हुई है वो काफी पहले हो चुकी है। वो हो सकता है कि वो पहले हो चुकी हो, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि बॉडी एकदम गल चुकी है। बॉडी की जो हालत है वो एकदम बदहाल है। और सोनम के बारे में कुछ? सोनम के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। सोनम को ढूंढा जा रहा है, एसआईटी का गठन भी किया गया है इसको लेकर, और घर वालों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें सीबीआई का इंटेलिजेंस होना चाहिए। सीबीआई की मांग की जा रही है। बिल्कुल। स्कूटी की क्या बात है? जो स्कूटी से वो गए थे वो करीब जहां उनका शव मिला है वहां से 20 किलोमीटर दूर मिली है। तो अब ये कहा जा रहा है, स्कूटी अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो स्कूटी उसी तरह का कुछ, जैसा कि गोवा वगैरह जाते हैं जी, तो कई बार लोकल में घूमने के लिए हम लोग स्कूटी का यूज करते हैं, वो हायर कर लेते हैं जी। तो ये उसी तरह का कोई वाहन? हाँ, इस तरीके से रेंट पे कोई ले लेते हैं, तो इस तरीके का कोई वाहन था वो। और लोकेशन से 20 किलोमीटर दूर जहाँ पे उनकी लाश मिली है उनसे 20 किलोमीटर दूर मिली है वो स्कूटी। ये लोग स्कूटी से थे और स्कूटी भी, ये अपने आप में और ज्यादा मतलब कि उलझा रहा है केस को बहुत ज्यादा। और इसको लेकर इसके साथ साथ राजा रघुवंशी का जो डेड बॉडी मिली है उसके साथ एक लड़की की शर्ट भी मिली है, टी शर्ट मिली है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि शायद ये सोनम की हो सकती है। और शायद वाइट टी शर्ट मिली है, जिसको ये लेकर कहा जा रहा है कि ये शायद सोनम की हो सकती है। इसके अलावा राजा के हाथ में उनकी अंगूठी थी, गले में सोने की चेन थी, पर्स था, ये सब गायब है परिवार के मुताबिक। परिवार वालों ने ये सीधा बोला है कि इसमें रॉबरी भी हो सकती है, रॉबरी का केस हो सकता है। और उनका ये भी कहना है कि जो राजा के भाई हैं विपिन रघुवंशी, उनका ये कहना है कि सोनम की किडनैपिंग भी हो सकती है, शायद उन्होंने सोनम की किडनैपिंग की है। और वो चाहते हैं सरकार से कि वो सीबीआई की इसमें उन्होंने मांग करी है और जल्द से जल्द सोनम को सही सलामत वापस लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जैसे राजा मिले हैं उसी हालत में सोनम मिले। नहीं तो इसमें सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट? अभी सरकार की तरफ से अभी फिलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन सरकार ने एसआईटी का गठन किया है जरूर। तो एसआईटी का गठन इस मामले में कर दिया गया है। जो कड़ियां इस पूरे केस को उलझा रही, जो जानकारी निकल कर सामने है उसके मुताबिक ये है कि जिस जगह पर राजा रघुवंशी का शव मिला वहां से 20 किलोमीटर दूर जो है
वो स्कूटी पाई जाती है जिस स्कूटी से लोकल में ये घूमने निकलते हैं। उसके अलावा जो है शर्ट, वाइट शर्ट जिसका जिक्र हो रहा है, टी शर्ट और शर्ट जो है वो किसकी है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सोनम कहाँ है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जब राजा की हत्या हुई, अभी शुरुआती जांच में हालांकि कुछ नहीं कहा जा सकता है, जब राजा की मौत हुई आप कहिए, तब राजा के साथ आखिर क्या घटित हुआ था। तो ये तमाम सवाल है, मुमकिन है एसआईटी इनके जवाब जो है वो ढूंढ निकालेगी। हालांकि परिवार जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इस पर पूरी कहानी में जो भी चीजें निकलकर सामने आएंगी आप तक लेकर आते रहेंगे। फिलहाल ये अपने आप में बहुत ही अजीब मामला हुआ कि शादी कर एक तरीके से प्लान किया था कि एक खुशहाल जो है फ्यूचर वो प्लान करेंगे, लेकिन इस तरीके से, और मेरे ख्याल में उनकी ये पहली डेस्टिनेशन होगा जहाँ पे वो घूमने गए थे एज एन हस्बैंड वाइफ, लेकिन अब ये आखिरी बन चुका है। तो कुल मिलाकर इससे एक लेसन भी लिया जा सकता है कि जहाँ भी जाएं आप तो अपनी सेफ्टी का खास ख्याल रखें। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी पर या पूरी जो रिपोर्ट है इस पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन से जरूर लिखें। धन्यवाद।